जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतरम तन शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी, हमारे गुरु जी ब्लेसिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं अपनी संगतों को। और उनका ब्लेसिंग करने का भी तरीका बहुत अलग होता है हमारे गुरुपा का, क्योंकि हमारे गुरुपा हम अपनी संगतों को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। कभी मैंने पहले भी कहा है, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग देकर, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मधुमक्खियों के, कभी बंदर, कभी सत्संग द्वारा या सत्संग ब्लेसिंग इस द्वारा। संगत जी ब्लेसिंग द्वारा तो संगत जी गुरुपा बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। कोई भी संगत सत्संग परेशान होती है तो गुरुपा उसे तुरंत की तुरंत ब्लेसिंग मैसेज भेजकर अपने होने का एहसास दिलाते हैं और बताते हैं कि बेटा मैं दूर नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और यही साथ हमें विश्वास से भर देता है कि कोई हमारे सुनने के लिए है, कोई हमारे सुख दुख बताने के लिए है संगत जी। क्योंकि हमारे गुरुपा ऐसे ही हैं जो हमारी चीज़ों को समझते हैं। संगत जी अब मैं सत्संग कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ अपने गुरुपा के सामने बैठकर ही रिकॉर्ड करती हूँ। संगत जी देखिए मेरे गुरुपा बैठे हैं, विराजमान हैं और बहुत प्यारे गुरुपा हैं जो मेरी हर चीज़ों को, मेरा बस छोटा सा मंदिर है संगत जी, मेरा कोई ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, मगर छोटे से मंदिर में ही मेरे गुरुजी विराजमान है, क्योंकि मैं उन्हें सच्चे दिल से याद करती हूँ, सुबह शाम उनको बैठकर याद करती हूँ। संगत जी गुरुपा ने सत्संग सुनाने की प्रथा इसलिए चालू की थी ताकि जो परेशानी से मैं उभरी हूँ उस परेशानी से कोई और संगत भी उभर जाए। जब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ तो उसमें गुरुपा ने कैसे मेरी मदद करी और उस सत्संग को सुनकर उन आंटी की भी मदद हो जाती है कि गुरुपा किस तरह से मदद करते हैं संगत जी। इसलिए गुरुपा ने सत्संग सुनाने की प्रथा चालू की थी कि किसी को भी उठाकर कहते थे चल अपना सत्संग दसिया कर, तो संगत जी ऐसे सत्संग सुनाने की प्रथा हुई है। संगत जी गुरुपा हमेशा यही चाहते थे कि वहमों में ना पड़े, सिर्फ अपना एक आराध्य रखें। तो संगत जी ऐसे ही आपको अपना एक आराध्य बनाए रखना है, अपने गुरुपा पर विश्वास बनाए रखना है। संगत जी ये आज मैं एक आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ, आप उसे भी सुनना ताकि गुरुपा की कृपा आप सभी को मिल सके। संगत जी अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो मैं आज अपना नंबर डाल रही हूँ, आप उस पर भी अपना ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहिब। संगत जी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सत्संग में शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने एक बार बोलने की कोशिश की लेकिन मैंने डिलीट मार दी। संगत जी संतान औलाद हो तो अच्छी हो, अन्यथा औलाद ना हो। खास करके बेटी, जिस बेटी के लिए माता पिता अपनी जान कुर्बान करते हैं, जिन बेटियों के लिए माता पिता क्या नहीं करते, कितने लाड़ दुलार से पढ़ते, वो बेटी अगर माता पिता और उस बेटी की कोई गलती निकाल दे, अगर उसको डांट दे या कुछ कह दे, तो वो बेटी गलत रास्ते पर जा करके उस घर को उजाड़ने में पूरा हाथ रखे। तो ऐसी औलाद तो भगवान किसी को ना दे, और जिसको भी दे है परमपिता परमात्मा तो उस माँ बाप का भी बुद्धि और विवेक इतना दे कि वो समझ सके कि जो औलाद हमें दगा देने वाली है परमात्मा, ऐसी औलाद ईश्वर क्या कहूँ मालिक मेरे, मुझे कुछ समझ नहीं आता है मेरे परमपिता परमात्मा। लेकिन बस मेरे मालिक जो आपने संभाला उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। मुझे तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता, लेकिन हे परमात्मा आप रास्ता दिखा रहे हो तो बस वही रास्ता चलती जा रही हूँ। अभी भी मेरे आगे पीछे मुझे बस ये लगता है कि सब कुछ है नहीं, बस सब कुछ उजड़ा हुआ सा लगता है। लेकिन मेरे मालिक 4 कदम आगे मुझे रास्ता दिखाते हैं, इसके लिए शुक्राना है परमपिता परमात्मा। मैं आपका कैसे शुक्राना करूं मालिक। कह रहे हैं बेटी तेरे ऊपर बहुत बड़ी व्याधा आई थी, वो मैंने काट दी है, तो शुक्राना मेरे मालिक, बिल्कुल काट दी है। संगत जी मेरे घर में अगर जो भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव या कोई समस्या या कोई परेशानी आई है, तो उसके पहले महाराज तितली के रूप में छोटी सी बड़ी सी जैसे भी आ जाते हैं घर के अंदर, मुझे महसूस होने लगता है कि बस कुछ परेशानी है तो महाराज ने तितली का रूप धर करके घर में आए हैं। या
काली वाली जो मक्खी होती है शहद वाली, उसके रूप में आ जाते हैं। तो बिल्कुल महाराज आते हैं और हर पल ब्लेस करते हैं। तितली के रूप में तो मेरे मालिक हर पल रहते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। गाड़ियों पे ओम के रूप में हर चीज़ में ब्लेसिंग मुझे जो देते हैं, खाने पीने हर चीज़ में मेरे मालिक। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे गुरु महाराज कि मेरे गुरुपाल ने मुझे अपने चरणों में लगाया है। हे परमपिता परमात्मा, हर चीज़ में ब्लेसिंग मुझे देते हैं मेरे मालिक। बहुत भाग्यशाली है तुम्हारी बेटी। जो कहते हैं ब्लेसिंग अपनी बताई नहीं जाती, लेकिन कुछ मेरे पिता की बड़ाई के लिए अगर ये बेटी की कुछ थोड़ी सी ब्लेसिंग अगर किसी को बट जाती है तो ये परमपिता परमात्मा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मालिक जरूर मेरे उसको ब्लेसिंग को बढ़ा करके मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में देंगे। हे परमपिता परमात्मा, मैं कितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। मैं कहाँ कहाँ बताऊँ, जहाँ जहाँ मेरे मालिक ने मुझे नहीं संभाला है। ईश्वर ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन मुझे मेरे पिता कहते हैं कि बेटी मैं पिता हूँ तेरा, मैं तेरे अंग संग मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर, तेरे ही काम में लगा हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे घर में जो नेगेटिविटी भी आ रही है, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे रिश्तों में समझ में नहीं आ रहा है गुरु पिता, जो रिश्ता सच्चा हो अच्छा हो वही मेरी ज़िंदगी में लेके आना। जो मेरे साथ छल कपट करे मेरे गुरु महाराज, उन्हें मेरी लाइफ से दूर ले जाना है गुरु महाराज। मेरा छोटा भाई भाभी यहाँ रहने आ रहे हैं, अब बस वो आए लेकिन रिश्ते अच्छे रहें गुरु महाराज, कहीं कोई खटास ना आए रिश्तों में। परम पिता परमात्मा, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ना हाँ कर सकती ना कर सकती है, और गुरु महाराज करे तो करे कैसे, वो मेरा भाई भी है छोटा। फर्ज मेरा है कि मुझे भी कुछ उसके लिए करना चाहिए, लेकिन बस मैं उसके लिए करूं वो समझे, वो भी मेरे लिए करे तो मैं समझूं। हे परमपिता परमात्मा, एक दूसरे के लिए वफादार बन करके रहें, बस ऐसे रिश्ते बनाना है मेरे गुरु महाराज। कहीं मुझसे गलती हो तो मुझे संभाल लेना, थाम लेना, कहीं उससे भी गलती हो तो उसको भी थाम लेना मेरे गुरु महाराज। उसने भी आपका भोग प्रसाद जल प्रसाद लिया है गुरु महाराज, उनके भी रिश्ते संभाल के रखना, उन्हें भी ब्लेस करना, पति पत्नी में दोनों में उन्हें भी प्रेम देना मेरे गुरु महाराज। एक माँ है, अगर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है और पाल पोस के इतना बड़ा किया तो मैं बिल्कुल अवश्य उसके लिए भी कुछ कर सकूँ, इतनी शक्ति मुझे देना हो और मेरी माँ को सद्बुद्धि और ज्ञान देना कि वो हम अपने बच्चों के लिए संभाल सके। जब तक माँ होती है तो माँ होती है गुरु महाराज। माँ का प्यार बहुत बड़ा होता है, जिस बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे गुरु पिता का प्यार मुझे मिल रहा है गुरु महाराज। अगर मेरी माँ किसी रास्ते पर किसी के वशीकरण या किसी टोने टोटके के बस में हो तो उनका बंधन और उनका तोड़ना टूटका तोड़ना, उनका घर का उनके बाहर का। ये परम पिता परमात्मा, मेरे भी घर का कोई भी तोड़ना टूटका हो तो उसको भी, उस बंधन को भी तोड़ देना मेरे परम पिता परमात्मा। हम पति पत्नी की जोड़ी को ब्लेसिंग रखना मेरे मालिक, और जो भी रोग बीमारी उसे खत्म करना मेरे गुरु महाराज। मैं नहीं जानती, बस आप ही का जल प्रसाद ले लेती हूँ परम पिता परमात्मा। उसी जल प्रसाद में ब्लेसिंग देना मेरे मालिक। जो आपने बताया उसे 4 कदम आगे रखते हैं आप, उसके लिए भी शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना। जय हो गुरु महाराज, जय हो मेरे मालिक। मेरे मालिक, मैं कैसे कैसे कहूँ, जहाँ जहाँ आप मेरे साथ नहीं रहते हो हे परम पिता, हर जगह आप मेरे साथ रहते हो। उसके घर में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं मेरे मालिक। मैं कितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जो मेरी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग करना, बहुत बहुत ब्लेसिंग, और उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी, और उनका चैनल जो सफल रहे, और उनका चैनल पे जो हमारे सत्संग शेयर होते हैं उनको भी ब्लेसिंग करना है गुरु महाराज। जो सुने उनके लिए भी और जो कहे उनके लिए भी है परम पिता परमात्मा सबके। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं बेटी तू शुक्राना सत्संग कर। दोपहर ही संकेत दे रहे थे मेरे मालिक। संकेत जितने मैंने सत्संग सुने आज, तो मेरे गुरु महाराज
कह रहे तुम बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु महाराज की हम कितनी जितनी भी बड़ाई करें ना उतनी ही कम है। गुरु महाराज इतने काम करते हैं जितना कि हम शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाते संगत जी। बस महाराज की वो कर देते हैं, शुक्राना महाराज आपने हमारा काम किया, लेकिन जो चैनल पर सत्संग शेयर होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, आलस कर जाते हैं, कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, कुछ शादी वगैरह में भी बिजी रहे और कुछ नेगेटिव भी साथ चलती है संगत जी। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे मालिक मुझे कुछ ऐसा इशारा दे रहे हैं जो दिल दहलाने वाला है। मेरे महाराज कह रहे हैं बेटी तेरी बेटी गलत लड़के के साथ है और गलत रास्ते पे चली गई है। तो मेरा बच्चा जो ख़त्म हुआ है, तो महाराज का इशारा देने का मतलब है कि मेरे बच्चे को कुछ उसके बारे में पता पड़ा था, तो उस लड़की ने उसने जो कुछ किया इन लोगों ने सब मिल करके उस बच्चे के साथ किया है, ऐसा कुछ इशारा महाराज ने मुझे दिया है। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं जिस सत्संग में शेयर करूँ या ना करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कि सत्संग को ब्लेसिंग करना। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।